ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसने कि अपना पूरा का पूरा साल खराब कर दिया था। उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी और एग्जाम नजदीक आ गए थे। तब उसके सारे रिश्तेदार, उसके पेरेंट्स और इवन उसके दोस्तों ने भी उससे ये बोल दिया था कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तेरे मार्क्स तो कभी आ नहीं सकते और तेरी तो जिंदगी भी खराब हो गई है। बट उस स्टूडेंट ने अगले 7 दिन के अंदर एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करा जिसकी मदद से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक हासिल करा। और जब उसके मार्क्स आए ना तो वो सारे लोग जो उससे बोल रहे थे तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब लोग चुप हो गए थे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत बेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, तुम्हारे भी मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें भी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक हासिल करना है, हमारे भी एग्जाम पास आ गए हैं और हमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट पढ़ाई अभी तक करी नहीं है। आखिर ऐसे कौन से सीक्रेट स्टेप्स हैं जो कि उस स्टूडेंट ने फॉलो करे जिससे कि उसके इतने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो गए? क्या ये सारी बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या सच में करना पॉसिबल है? तो ये सच में करना पॉसिबल है, बिल्कुल है। छोटे छोटे स्टेप्स, सिंपल 7 स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से तुम इजीली अपने एकेडमिक कमबैक को हासिल कर पाओगे। बट उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल है, आज के समय पर क्या तुमने कभी ये फील करा है कि जब तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे होते हैं, तुम्हारा सिलेबस हुआ नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है और ये जो रिश्तेदार होते हैं, जो सोसाइटी होती है, तुम्हारे जो दोस्त होते हैं, वो सब तुमसे बोलने लग जाते हैं ना कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो एकदम बेकार इंसान है, बोलने लगते हैं ना? अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो ना तो एक बार कमेंट में आज यस लिखना, और अगर तुम ऐसा फील नहीं करते तो कमेंट में नो लिखना। बट एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज, और वो ये बात है कि देखो, असली जीतने का मजा तभी आता है जब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। अभी के समय पर ना ये दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है, बट तुम जीत कर दिखाओगे और फिर इस पूरी दुनिया को शांत करोगे। ठीक है, चलो 7 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक नोटबुक पेन लेकर बैठो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, अचीवेबल गोल्स। गोल से ना हर एक इंसान को लगता है गोल का मतलब होता है सपने, पर गोल का मतलब सपने नहीं होता। सपने और गोल में एक बहुत बड़ा फर्क है। सपने तुम देखते हो, सोचते हो कि ठीक है ये करेंगे वो करेंगे। गोल तब बनता है जब तुम किसी सपने को लिख लेते हो, तब वो गोल बनता है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई हमारा गोल है अच्छे मार्क्स लाना, किसी एग्जाम को क्रैक करना। नहीं, वो गोल नहीं है। गोल होगा कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, वो है तुम्हारा गोल। इमेजिन करो तुम्हारा एग्जाम है, 1 महीने के अंदर लिखो कि इस एग्जाम के लिए मुझे 10-15 चैप्टर, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं वो कंप्लीट करने हैं और मेरे पास 1 महीना है। लिखो, ये गोल है तुम्हारा कि मुझे इन चैप्टर्स को 1 महीने के अंदर करना है, ये तुम्हारा गोल है। लोग क्या गलती करते हैं ना, लोग लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं तो इतने मार्क्स लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो देखना बंद करो, तुम शॉर्ट टर्म सोचो कि अगले 1 महीने के अंदर तुम्हारा गोल क्या है, अगले 1 महीने के अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सब लिखो, वो है तुम्हारा गोल। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है अचीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि 1 दिन के अंदर सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे। अचीवेबल गोल लिखो, जितना तुम कर सकते हो उतना। ठीक है, ये पहला स्टेप है। उस स्टूडेंट ने भी यही करा था। सबसे पहले लिखा उसने बैठ के कि ठीक है मुझे ये सब करना है। उसने एकदम सारी चीजों को लिख लिया कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे पढ़ना क्या क्या है। अब इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप जो कि है डिसअपीयर, यानी गायब हो जाओ इस दुनिया से। अगले 4-5 महीने जब भी तुम्हारे एग्जाम है, गायब हो जाओ। देखो, एक चीज ना मैं तुम्हें रियलिटी में बता देता हूँ कि तुम ना आज से ये मानने लग जाओ कि जो किस्मत होती है ना, जो लक होता है ना, वो कुछ नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है जो कि मेहनत, हार्डवर्क। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि तुम्हारी किस्मत तो बिल्कुल खराब है, जो भी तुम्हें करना है ना अपनी मेहनत से करना है, उस दिन तुम असली में जीत जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि ना एक लॉ होता है, इस यूनिवर्स का लॉ होता है कि जो जितनी मेहनत करता है ना, यूनिवर्स उसे उतना ही ज्यादा देता है। यानी अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना किसके, तो तुम्हें यूनिवर्स से उतना ही ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है। इस बात को याद रखना। गायब हो जाओ यार, छोड़ दो सारी चीजें, है ना? अगर तुम 2-3 महीने कुछ नहीं करोगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, ये सब नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं। बट इन 2-3 महीने के अंदर गायब होकर अपने दरवाजे को बंद करके जब तुम पढ़ाई करोगे ना, और जब तुम बाहर निकलोगे 2-3 महीने बाद, मैं सच बता रहा हूं, सब लोगों की जो आंखों में तुम्हारी इज्जत होगी ना, वो इतनी ऊपर हो जाएगी। ट्राई करके देखना। ये हमारा स्टेप 2 जो कि उस स्टूडेंट ने फॉलो करा, तुम्हें भी करना है। अगला आ जाता है स्टेप 3 जो कि है नेवर डिस्कस। एक बात मुझे बताना कमेंट के अंदर, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? जब भी तुम सोचते हो ना कि कुछ नया करेंगे और तुम जाकर किसी को वो बात बता देते हो, तो वो चीज तुम कभी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार अब से ना मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करूंगा, और अगर तुमने वो चीज किसी को भी जाकर बता दी, 2-3 लोगों को बता दी, तो फिर तुम कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। नोट करा है, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन, क्योंकि साइंस ये बोलती है कि एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपको खुशी, यानी आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। जैसे इमेजिन करो आप रात को चैट कर रहे होते हो, बड़ी खुशी हो रही होती है ना, क्यों? क्योंकि उस समय पर आपकी डोपामिन हिट कर रहा होता है, डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। और जब आप अपना गोल किसी और को बताते हो ना, तो सामने वाला आपको बोलता है कि यार वाह यार तेरा तो कितना अच्छा गोल है। उससे आपका वही डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी महसूस होती है, जिसकी वजह से आप वो काम एक्चुअली में नहीं करते, क्योंकि आपके ब्रेन को तो खुशी ऑलरेडी मिल गई ना। आपका ब्रेन तो खुश है, तो क्या अब आपका ब्रेन वो काम करना चाहेगा? नहीं, उस ब्रेन को ऑलरेडी खुशी मिल चुकी है, तो अब वो काम क्यों करेगा? और यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। तभी हमारा तीसरा स्टेप है कि कभी भी चीजों को डिस्कस मत करो। यानी वो जो मैंने आपको अभी गोल बताया ना, उसको जाकर बोलो मत, लोगों को मत बोलो कि पता है अगले 3 महीने तक ना मैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, अगले 3 महीने तक ना मैं तो पढ़ाई करूंगा। अरे किसी को मत बताओ, गायब हो जाओ, इतना करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारा प्लानर। अब देखो, एक प्लानर बनाना पड़ेगा।
एक प्लानर, एक ऐसा सीक्रेट प्लानर जिसकी मदद से तुम्हें मार्क्स लाने हैं। अब देखो, प्लानर से मेरा मतलब टाइम टेबल नहीं है। एक तो तुम बात समझ लो कि टाइम टेबल कुछ नहीं होता। हर रोज रात को सोने जाने से पहले लिखना स्टार्ट कर दो कि ठीक है, अब मुझे ये सब करना है। ये करना स्टार्ट कर दो बस तुम, कि अगले दिन तुम्हें क्या करना है। तुम एक रात पहले लिखना स्टार्ट कर दो, उतना बहुत है। मत बनाओ टाइम टेबल, छोड़ दो टाइम टेबल। अब प्लानर कैसे बनता है? 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसका नाम है RQR स्ट्रैटेजी। RQR स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? पहले R का मतलब है रिसोर्सेज, यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें एक चैप्टर को अगर पढ़ना है तो तुम्हें कहां से पढ़ना है। इमेजिन करो तुम्हें YouTube से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, बट तुम्हारा वो क्लियर होना चाहिए ताकि तुम्हारा समय खराब ना हो। अगला चीज आ जाती है Q यानी क्वेश्चन यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने वाले हो, किस बुक से करने वाले हो, ऑनलाइन करने वाले हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो अपना सारा समय यही खराब कर देते हैं ये सोचने में कि ये बुक बेस्ट है या फिर ये वाली। और लास्ट आ जाता है R यानी रिवीजन। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम रिवाइज कैसे करोगे। क्या तुम अपने नोट्स बना रहे हो या फिर तुम अपने दोस्त के नोट्स की मदद से रिवाइज करने वाले हो। अगर ये 3 चीजें तुम्हारी क्लियर होगी ना हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कोई प्लानर बनाने की जरूरत नहीं है। बस RQR इस स्ट्रेटजी पे काम करो, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, जिसका नाम है स्मार्ट वर्क। देखो, आज के समय पर हार्ड वर्क से अकेले से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, टाइम कम है, तो थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं? 3 स्ट्रेटजीज बनाऊंगा जिसकी मदद से उस स्टूडेंट ने भी अच्छा स्कोर करा और तुम भी करके जाओगे। जिसके अंदर है पहली स्ट्रेटजी, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्ट्रेटजी। बैकवर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है? देखो, टाइम कम है तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम पूरी किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, या फिर तुम अपने दोस्त की मदद भी ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट का भी मदद ले सकते हो। उससे आप ये पता करोगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप उन टॉपिक्स को पढ़ लोगे। सिर्फ इतना आपको काम करना है। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ने बैठोगे नहीं हो पाएगा। इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्ट्रेटजी। सेकंड जो हमारी स्ट्रेटजी है वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम क्या है? कि भैया पढ़ेंगे तो तब जब हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। छोटी छोटी सी बात पे हम फोन खोल लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चला लेते हैं। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है, बार बार बता चुका हूं, पढ़ ले स्ट्रैटेजी। पढ़ ले स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? अपने मोबाइल फोन पे हर 1 या फिर 2 घंटे पे एक अलार्म लगा लो और उस अलार्म का टाइटल डाल दो अरे पढ़ ले, ताकि जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, आप अपना फोन चला रहे होगे, अचानक से आपके पास अलार्म बजेगा और वो अलार्म पे लिखा आएगा अरे पढ़ ले, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि तुम्हें अभी बैठ के पढ़ाई करनी है। अब बढ़ता है हमारी थर्ड क्या है? थर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि है एक्टिव रिकॉल। देखो, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि रिवाइज कैसे करना है, चीजें याद नहीं रह पाती एग्जाम के अंदर, उसी का सलूशन है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के अंदर तुम क्या कर रहे हो? तो जब भी तुम कुछ पढ़ते हो अपनी बुक को बंद करो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें रिकॉल करना स्टार्ट करना है। तुम्हें खुद से बोलना स्टार्ट करना है कि मैंने अब क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। मतलब तुम खुद के टीचर ही बन जाओगे और तुम खुद से सवाल पूछोगे, खुद ही जवाब दोगे। ये 3 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं, इनको फॉलो उस स्टूडेंट ने भी करा, तुम भी करना, तुम्हारी भी बहुत ज्यादा मदद होगी। और यही छोटी छोटी स्मार्ट वर्क होता है ना, इन्हीं की मदद से लोग कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जो कि तुम भी लेकर आने वाले हो। बस खुद पे ना यार भरोसा रखना है, भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 6, जिसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। देखो, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे कि ये पता चला कि आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है मोबाइल फोन। यानी एक सिंपल सी साइंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, क्या पढ़ाई बोरिंग है? नहीं, पढ़ाई बोरिंग है, बट पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लगती है। क्यों लगती है? उसके पीछे साइंस है। जब हम मोबाइल फोन चला रहे होते हैं, जब हम इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, जब हम यूट्यूब शॉर्ट चला रहे होते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बनाई ऐसे गई है कि ये आपको डोपामिन हिट दे, यानी ये आपके डोपामिन जो केमिकल मैंने आपको बताया उसको रिलीज करवाता है। जब डोपामिन रिलीज होता है तो आप खुश होते हो, पर जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तब तो कोई डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, यानी उस समय पर आप खुश नहीं हो पाते। इस वजह से आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है। पढ़ाई एक्चुअली में बोरिंग नहीं है, बट क्योंकि आप मोबाइल फोन ज्यादा चला रहे हो, इस वजह से आपको पढ़ाई करना आज के समय पर बोरिंग लगने लगा है। इसका क्या सोल्यूशन है? जितना ज्यादा अपने मोबाइल फोन के यूजेज को कम कर पाओ, उतना ज्यादा कर लो सिर्फ अपने एग्जाम टाइम के अंदर। कैसे कर सकते हो? आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाओ, आप ट्रैक कर सकते हो डेली कि कौन से ऐप पे आप कितना ज्यादा समय बिता रहे हो। तब देखो, क्या पढ़ाई वाले ऐप से पढ़ रहे हो या फिर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया पे बिता रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिता रहे हो, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा बोरिंग लगने वाली है। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप कम से कम समय दो अपने सोशल मीडिया पे और ज्यादा से ज्यादा समय दो अपने पढ़ाई पे या फिर पढ़ाई वाले ऐप्स पे। अगर आप इसको फॉलो करते हो, और इसी प्रोसेस को वैसे बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स, इसको फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिकली पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट यानी स्टेप नंबर 7, जिसका नाम है इंस्पिरेशन। देखो, अगर तुम्हें लंबे समय तक मोटिवेटेड रहना है ना, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करेगी, चाहे तुम कितनी वीडियो देख लो। होता है ना कि एक वीडियो देखते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, 1-2 दिन बाद मोटिवेशन है। तो क्या काम करने वाला है? एक सिंपल सी चीज है जो कि है इंस्पिरेशन। यानी यार अपने आइडल्स बनाओ। सोचो यार, आपके आइडल्स कोई भी हो सकते हैं, शायद आपके पापा आपके आइडल हो, आपकी मम्मी आपके आइडल हो, या फिर आपका कोई दोस्त जो कि आपको लगता हो यार ये कितना अच्छा कुछ कर रहा है ना, मुझे भी इसकी तरह कुछ करना है। अपने आइडल्स बनाओ। और इसी के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि श्री कृष्ण की कहानी। ये कहानी महाभारत के अंदर थी, जिसके अंदर श्री कृष्ण जो है दुर्योधन और अर्जुन को 2 ऑप्शन देते हैं। वो बोलते हैं या तो तुम मेरी पूरी की पूरी सेना ले लो, या तो तुम मुझे अकेले को ले लो। तो दुर्योधन वहां से आवाज देता है कि मुझे तो आपकी पूरी की पूरी सेना चाहिए।
और तभी श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं कि वो तो पूरी की पूरी सेना मांग रहे हैं, तुम क्या मांगोगे? तो अर्जुन ये बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मेरे मेंटोर हो। अगर आप मेरे साथ रहोगे ना तो ये युद्ध मैं ही जीतूंगा। और यही रोल होता है एक इंस्पिरेशन का, एक मेंटोर का। तुम्हें ना अगर मोटिवेटेड रहना है ना तो इंस्पिरेशन देखो कि मुझे इसकी तरह कुछ करना है यार लाइफ के अंदर। कोई इंस्पिरेशन तो होनी चाहिए, कोई भी हो सकता है वो। देखो, ढूंढो कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। जब आपको अपनी इंस्पिरेशन मिल जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आप उतना ही ज्यादा काम करने लगोगे उस इंस्पिरेशन को डेली ट्रीट करें। ऑन दिस नोट, ये थे हमारे 7 के 7 सिंपल स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लाने वाले हो। बस एक चीज मैं बोल देता हूँ, खुद पे विश्वास रखना। शुरू में भी बोला था लोग आएंगे बोलेंगे नहीं हो पाएगा, बट मुझे विश्वास है, तुम्हें खुद को विश्वास है कि तुम कर सकते हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना है, करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।